हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये 30 मार्च को मनाया जाता है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन का उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करने के लिए कचरे को कम करने और शून्य अपशिष्ट पहल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से ये प्रोफेसर मीना चरंदा जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। ये सम्मान इन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के माध्यम से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो मैथ्यू एबडन के साथ रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन 2024 में ये खिताब जीता है। 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल के खिताब ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर जीता है। किसको हराकर जीता है? तो क्रोएशिया के इवान डोडिक और यूएस के ऑस्टिन क्राजिसेक को हराकर इन्होंने अवार्ड या ये क्या खिताब जीता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 भी जनवरी के अंदर हुआ था, मतलब जनवरी में हुआ था। इसमें भी बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने कमाल किया था। इसमें भी मेंस डबल का खिताब इन्होंने ही जीता था। अगला प्रश्न है, ये रहे दोस्तों मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। इसका समापन समारोह ये हुआ है रोम, इटली के अंदर। रोम, इटली के अंदर खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम के अंदर यानी रोम, इटली के अंदर किया, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है UNFAO का, ये रोम, इटली में ही है। अगर बात करें UNFOA की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को, और वर्तमान में इसके महानिदेशक क्यू डोंग्यू हैं। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया था, जिसे 70 से अधिक देशों ने समर्थन भी किया था। इस वजह से ये दिवस वेरी इंपॉर्टेंट भी था, यानी ये जो साल था 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि भारत ने इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था। कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत रत्न दिया है एक साथ 5 लोगों को। 4 लोगों को मरणोपरांत दिया है और 1 लोगों को जीवित रहते हुए पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। जीवित रहते हुए सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं PV नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री भारत के। और कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत जहाज अल कंबार को, ये ईरान का था, ईरानी जहाज था ये, और इसमें ईरान के लोगों के साथ साथ यानी ईरान में जो लोग मछली पकड़ रहे थे इससे अल कंबार से, इसके साथ ही साथ 23 पाकिस्तानी नागरिक भी थे, जिन्हें भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के द्वारा बचाया है।
समुद्री सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी, ड्रोन रोधी और मिसाइल रोधी ऑपरेशन संकल्प अभियान चलाया है। अगला प्रश्न है, 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? तो 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह ये बिहार के अंदर रोके गए हैं। बिहार के अंदर 161 नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान द्वारा संकलित डेटा एक सामने आया है कि इसमें 2022-23 में 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं, जिसमें से 9,551 बाल विवाह कानूनी हस्तक्षेप से रोके गए हैं। बाकी के उनके माता पिता को समझाकर उनकी काउंसलिंग कराकर रोके गए हैं। इसमें 15 से 18 वर्ष आयु की जो लड़कियां थीं वो लगभग 60% थी जिनका बाल विवाह किया जा रहा था। वहीं 10 से 14 वर्ष की लड़कियों की संख्या ये 26% थी। 26%। 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध कानून बना था। मतलब बाल विवाह प्रतिषेध कानून बना था जिसमें लड़कियों के लिए उम्र जो होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये बन गया है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल ये जो जेम है एक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पहले नंबर पे आता है KONEPS, ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा। वहीं दूसरे स्थान पर सिंगापुर का आता है GEBIZ प्लेटफॉर्म। इसके बाद भारत का स्थान है जो कि GEM पोर्टल है। इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2016 में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ ये किया गया है गुजरात में। गुजरात के मुंद्रा में। गुजरात में मुंद्रा एक पोर्ट भी है, तो गुजरात के मुंद्रा में ये शुरू किया गया है। अडानी ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन शुरू किया। कच्छ कॉपर कंपनी के द्वारा ये किया जा रहा है। कच्छ कॉपर कंपनी ये अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ही सहायक कंपनी है। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी एलीट पैनल, एथलीट नहीं है, आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी ये हैं सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। सरफुद्दौला इब्ने शाहिद दोस्तों ये एम्पायर हैं। कौन है ये? अंपायर हैं दोस्तों, और इन्हीं को अब आईसीसी एथलीट पैनल में शामिल किया गया है। अगर बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।